सीज फायर, शांति वार्ता, तनाव कम होगा। दुनिया अभी तक यही सुन रही थी, लेकिन तभी मिडिल ईस्ट एक बार फिर से मिसाइलों के भीषण हमलों से दहल उठा। निशाने पर फिर से ईरान था, जिसका बंदर अब्बास पोर्ट धमाकों से दहल उठा। अमेरिका ने एक बार फिर से सीज फायर तोड़ा और ईरान पर एक बड़े और खतरनाक ऑपरेशन को अंजाम दिया। लेकिन अब की बार ईरान की आईआरजीसी ने भी उस पर ऐसा पलटवार किया जिसकी शायद वो उम्मीद नहीं कर रहा था। ईरान दावा कर रहा है कि उसने अमेरिकी F-35 फाइटर जेट को निशाना बनाया है। हालात अब बेहद खतरनाक हो चुके हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अमेरिका और ईरान सीधे युद्ध की तरफ बढ़ चुके हैं? क्या F-35 पर हमला सिर्फ ईरान की चेतावनी थी या जंग का ऐलान? और क्या मिडिल ईस्ट में अब तीसरा विश्व युद्ध ट्रिगर हो चुका है? नवभारत टाइम्स की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे बंदर अब्बास में भीषण अटैक की पूरी घटना, ईरान की घातक फोर्स आईआरजीसी का वो भीषण अटैक जिसने अमेरिकी फोर्स को पीछे हटने को मजबूर कर दिया, और वो खतरा जो अब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह से झकझोर सकता है। अमेरिका ने बंदर अब्बास के आसपास कई सैन्य ठिकानों पर ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक की है। यह वही इलाका है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बेहद करीब है, यानी दुनिया के तेल सप्लाई का सबसे बड़ा रास्ता। अमेरिका का दावा है कि उसने आईआरजीसी यानी ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड के मिसाइल लॉन्च पॉइंट्स और उसकी तेज रफ्तार सैन्य नौकाओं को निशाना बनाया। अमेरिकी सेना इसे डिफेंसिव एक्शन बता रही है, लेकिन ईरान ने इसे अमेरिका का सीज फायर उल्लंघन बताया है। अमेरिकी फोर्सेस के अचानक हुए हमले के बाद ईरान ने भी मोर्चा संभाला और ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया जिससे यूएस फोर्सेस सहम गईं। ईरानी मीडिया का दावा है कि हमले के तुरंत बाद उसने एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव किए और उन्होंने अमेरिकी MQ-9 ड्रोन को भी मार गिराया। इतना ही नहीं, ईरान ने यह सनसनीखेज दावा भी किया है कि उसने अमेरिकी F-35 स्टील्थ फाइटर जेट पर हमला किया, जिसके बाद उसे वापस भागने को मजबूर होना पड़ा। इतना ही नहीं, ईरान की आईआरजीसी ने अमेरिका को खुली धमकी दी है कि अगर उसने फिर ऐसा किया तो उसे इसका बहुत बुरा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। यह सिर्फ एक ट्रेलर था, जवाब बाकी है। यह बयान जारी कर ईरान ने जता दिया है कि उसके हौसले अभी पस्त नहीं हुए हैं। इस भीषण टकराव ने मिडिल ईस्ट में फिर से आमने सामने की जंग का खतरा पैदा कर दिया है, और यह सब तब हो रहा है जब कुछ दिन पहले तक दोनों देशों के बीच बातचीत की खबरें आ रही थी। कतर में बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही थी। दुनिया को उम्मीद थी कि मिडिल ईस्ट में शांति लौट सकती है, लेकिन अचानक हुए इन हमलों ने सब कुछ बदल दिया। अब सोचिए, F-35 दुनिया के सबसे एडवांस लड़ाकू विमानों में गिना जाता है। अमेरिका इसे अपनी सबसे बड़ी ताकत मानता है। अगर ईरान का दावा सच निकलता है तो यह अमेरिका के लिए सिर्फ सैन्य झटका नहीं, बल्कि ग्लोबल इमेज पर भी बड़ा सवाल होगा। हालांकि अभी तक अमेरिका ने F-35 को नुकसान पहुंचने की पुष्टि नहीं की है, लेकिन उसने ईरान के खिलाफ अपने ऑपरेशन जारी रखने के भी संकेत जरूर दिए हैं। बंदर अब्बास से आने वाली वीडियो और तस्वीरों में आसमान में आग की लपटें और भारी धुएं का गुबार दिखाई दे रहा है। कई इलाकों में अफरा तफरी मच गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आईआरजीसी के कई सदस्य, कई अधिकारी मारे गए हैं, लेकिन सबसे डराने वाली बात यह है कि अब ईरान के कट्टरपंथी गुट खुलकर बदले की मांग कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर रिवेंज और वॉर जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। अब सवाल उठ रहा है कि क्या अमेरिका जानबूझकर ईरान को उकसा रहा है? क्या यह हमला सिर्फ सैन्य कार्रवाई थी या फिर ईरान को घुटनों पर लाने के लिए बनाई गई रणनीति? और क्या ईरान अब ऐसा पलटवार करेगा जिससे पूरा मिडिल ईस्ट जल उठेगा? क्योंकि अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की कोशिश की तो पूरी दुनिया में तेल संकट खड़ा हो सकता है। पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू सकते हैं। भारत समेत कई देशों की अर्थव्यवस्था पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। शेयर बाजार गिर सकते हैं और दुनिया एक नए आर्थिक संकट की तरफ बढ़ सकती है। उधर अमेरिका ने भी अपने सैन्य जहाजों और एयरक्राफ्ट कैरियर्स की मूवमेंट तेज कर दी है। माना जा रहा है कि आने वाले 48 घंटे बेहद अहम हो सकते हैं। अगर ईरान ने जवाबी हमला किया तो अमेरिका भी बड़ा एक्शन लेने से पीछे नहीं हटेगा, और अगर ऐसा हुआ तो इजराइल, सऊदी अरब और पूरे खाड़ी क्षेत्र में हालात विस्फोटक हो सकते हैं।
चलते चलते कुछ सवाल नवभारत टाइम्स के तमाम दर्शकों से भी। आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका ने जानबूझकर सीज फायर तोड़ा है? क्या अमेरिका की नीयत ठीक नहीं है? क्या ईरान अब बड़ा बदला लेगा? और अगर युद्ध बढ़ा तो इसका सबसे बड़ा असर किस देश पर पड़ेगा? कमेंट करके अपनी राय जरूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ना रहे किसी खबर से बेखबर। देखते रहें नवभारत टाइम्स।